पे अपहरण का उद्योग चलता था। बिहारी अस्मिता, जो आप बाहर जाते थे कहीं बोल दिए बिहार से हैं तो आपको किस नज़र से देखा जाता था, वो तो सर अभी भी देखा जाता है। तो नहीं, आप देखा जाता है तो ठीक है, अभी हम आपको बता रहे हैं उसमें नहीं, आपको मेरा हम आपके इस बात से सहमत नहीं है कि अभी भी देखा जाता है। तो पूरी तरीके से छूटा नहीं है, पूरी तरीके से अभी भी सर कर्नाटक में बिहारियों को मारा जा रहा है। आप दिल्ली के कनॉट प्लेस में चले जाइए, किसी कनॉट प्लेस छोड़िए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाइए, कह दीजिए कि मैं बिहार से हूँ, आपका अगर एक्सेंट बात करने का अलग है ना तो ही आपको प्रायोरिटी मिलेगी। अदरवाइज अगर आपका एक्सेंट बिहारी एक्सेंट से आप बात कर रहे हैं, मैं खुद बिहार से हूँ बट मेरा एक्सेंट दिल्ली वाला है ना, मैं दिल्ली में मेरी बर्थ प्लेस हुई है, मेरा एक्सेंट अगर वहाँ बिहारी वाला होता। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल चरवाहा विद्यालय के माध्यम से इतना कमजोर कर दिया गया था। हमारा एक्सेंट, हम लोग भोजपुरी में बात करते हैं 5 स्टार होटल में बैठ के, बिल्कुल। दिल्ली में जाएं चाहे बेंगलोर में जाएं या किसी जगह पे जाएं, जब पंजाबी को पंजाबी में बात करने में समस्या नहीं है, बंगाली को बंगाली में नहीं है, तमिल को तमिल में नहीं है, उड़िया को उड़ीसा में नहीं है, बंगाली को बंगाली में नहीं है, तो हमको भोजपुरी बतिया में क्या दिक्कत? क्योंकि हमने स्टीरियोटाइप ऐसा बना रखा है। नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, वही तो हम आपको बता रहे हैं, उन 20 वर्षों में तो बढ़ेगा नहीं ना सर, 20 पंजाबी सॉन्ग्स का, वही बता रहे हैं, 20 वर्षों में हम लोगों को इतना पीछे ढकेल दिया गया। आप चले गए, फिर सीधा आप पहले कोई भी व्यक्ति को कोई आपको काम मिलेगा, मान लीजिए आपका परिवार है, तो आपके परिवार में आपको टूर पे घूमना जाना भी होता है कि साल में एक बार कहीं घूमने जाएं। एक है कि शादी करनी है अगर आपके घर में पैसा आ रहा है, एक है कि अगर आपको घर बनवाना है, एक है गाड़ी खरीदना है, एक आईफोन खरीदना है, एक किसी का पैर टूट गया। तो आप इन सारी समस्या में आपके पास जो पैसा है, पहला काम है पैर ठीक कराइएगा, उसके बाद जो जरूरी है उस हिसाब से पैसा का फंड व्यवस्थित करिएगा। तो आप पहुंचे हैं लोगों के मेंटलिटी को, तो एक दिन में मेंटलिटी, जनरेशन का मेंटलिटी खराब होता है, ठीक है ना। 20 वर्षों में जो 15 वर्षों में जो हमारे यहाँ शासन रहा, उसमें पूरे जनरेशन, कई जनरेशनों का मेंटल लेवल जो है वो नीचे कर दिया गया। उनको चरवाहा विद्यालय, वो रोड बनाने की मांग करने गए तो बोले रोड क्यों बनाओगे यार, तुम्हारा चरवाहा विद्यालय किसका था? किसके? लालू जी के राज में बना था। तो लालू जी ने चरवाहा विद्यालय को प्रमोट किया था। उनके राज में जब जाते थे लोग तो कहा जाता था कि जब उनके राज में कहा गया कि रोड बनाइए तो भाई आपके यहाँ बच्चे मर जाएंगे रोड पर चलेंगे तो, तेज ज़्यादा गाड़ियाँ चलेंगी तो, बिजली लगाएंगे तो लोग दब के उसमें छू के करंट लग के मर जाएंगे। तो कितना जनरेशन आपका चला गया। एक दिन का परिवर्तन है क्या कि एक दिन में नीतीश जी 20 साल ऐसे छुइए, आपके घर में राशन खरीदने जाते हैं ना तो राशन में से 5 को सामान छूट जाता है। 12 करोड़ बिहार की आबादी है, इसका मेंटेलिटी चेंज करना, यहाँ के नौजवानों को पढ़ाना। और जहाँ तक आपने खेल की बात की है, नीतीश जी की सरकार नौकरी लाओ मेडल पाओ, ये नीतीश जी की सरकार योजना चला रही है। और आपको अभी बता देते हैं कि कल से अभी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम बिहार में बना, जिसने इंटरनेशनल हॉकी का कार्यक्रम इसी बिहार में वुमेन्स हॉकी का हुआ, तो पूरा दुनिया देखा और गौरवान्वित हुआ। अभी कल से एक गेम का, अभी पूरा नाम उसका हम सही से नहीं ले सकते हैं, हमको दिमाग में नहीं आ रहा, आज अखबार में भी पढ़े हैं, और इस पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वर्ल्ड कप चल रहा है। 20 देश के प्रतिनिधि आए हैं, वो पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नीतीश जी ने ही कराया है, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहा है। उसके अलावा बिहार के सभी विद्यालयों में अलग से फिजिकल टीचर की नियुक्ति की गई है, उनको खेल कूद में पढ़ाने के लिए, खेल कूद के बारे में उनकी बच्चों की रुचि हो, उसके लिए हर जगह पे मोतिहारी में भी जिम बनाया गया है, खेल भवन बनाया गया है। आप जाएंगे वहां पे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो चुका है।